स्वागत है आप सभी का हमारे वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि फोर्थ ईयर के एडमिशन कब से शुरू होंगे, फोर्थ ईयर करने के क्या बेनिफिट हैं। आज के वीडियो में हम इन सारे टॉपिकों को कवर करेंगे, तो बने रहे हमारे वीडियो में। तो चलिए देखते हैं आज के हमारे टॉपिक क्या क्या हैं। ये है हमारे आज के वीडियो के टॉपिक जिन्हें आज हम कवर करने वाले हैं। तो हमारा पहला टॉपिक ये है कि फ़ोर्थ ईयर के एडमिशन कब से शुरू होंगे। हमारा दूसरा टॉपिक ये है कि फ़ोर्थ ईयर ग्रेजुएशन के क्या बेनिफिट हैं। हमारा तीसरा टॉपिक है क्या 4 साल की ग्रेजुएशन कंपलसरी है। हमारा चौथा टॉपिक है थर्ड ईयर के बाद आपको डिग्री मिलेगी या नहीं। फोर्थ और हमारा चौथा टॉपिक है फोर्थ ईयर में आपको क्या सिखाया जाएगा। और हमारा छठा टॉपिक है जिन्होंने पिछले साल एडमिशन लिया था और जो इस साल एडमिशन लेंगे, क्या उनको 4 साल की ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। तो इन सभी के जवाब हैं जो आज हम आप सभी को देंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को और देखते हैं हमारा पहला टॉपिक। हमारा पहला टॉपिक ये है कि फ़ोर्थ ईयर के एडमिशन कब से शुरू होंगे। तो इसका इंतज़ार सभी को बहुत देर से था, क्योंकि फ़ोर्थ ईयर के जो एडमिशन हैं ये काफ़ी क्वेश्चन में चल रहे हैं और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आपके फोर्थ ईयर के जो एडमिशन है वो आपके जब थर्ड ईयर के रिज़ल्ट आएंगे तो उसके बाद ही आपके फोर्थ ईयर के एडमिशन शुरू। आपके जो एडमिशन है वो अगस्त के लास्ट वीक से या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक से आपके जो एडमिशन है वो शुरू हो जाएंगे, तो आप उसका थोड़ा वेट करें। तो चलिए चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि फ़ोर्थ ईयर के क्या बेनिफिट हैं। अगर ये हमारा टॉपिक है फोर्थ ईयर के क्या बेनिफिट हैं। अगर आपने फोर्थ ईयर कंप्लीट कर लिया तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो पहला बेनिफिट ये है कि आपकी जो एमए है वो 1 साल की हो जाएगी। अगर आप बी 2 साल की आपकी बीएड हो जाएगी। और साथ ही साथ आपके पास ये ऑप्शन रहेगा कि आप चाहो तो आप फ़ॉरेन जाकर, आप अगर कहीं बाहर जाओगे, अगर इंडिया से आउट ऑफ इंडिया अगर आप जाओगे तो आपकी ये फोर्थ ईयर की डिग्री, क्योंकि फ़ॉरेन की बहुत यूनिवर्सिटी हैं जो फोर्थ ईयर की डिग्री को वैलिड मानती हैं, तो ये आपके वहाँ पे भी काम आ सकता है और ये आपके लिए ही काफ़ी बेनिफिट रहेगा। पर आपको ये देखना है कि आप फोर्थ ईयर के करने के लायक हैं या नहीं। क्या आप थर्ड ईयर में छोड़ना चाहते हैं या फोर्थ ईयर में आप करना चाहते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ। तो हमारा अगला टॉपिक है क्या 4 साल की ग्रेजुएशन कंपलसरी है। ये अभी तो ड्यू सोल की तरफ से ऐसा कुछ नहीं बताया गया है, पर ये हाँ, अगर आप 1-2 साल बाद अगर आप देखोगे तो आपकी ये जो डिग्री है 4 साल की वो कंपलसरी हो जाएगी। पर अभी फ़िलहाल ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है, जब आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ। तो हमारा अगला टॉपिक ये है कि थर्ड ईयर के बाद आपको डिग्री मिलेगी या नहीं। अगर आप थर्ड ईयर के बाद अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखोगे, फोर्थ ईयर में आप जाओगे तो आपको थर्ड ईयर की डिग्री नहीं मिलेगी। अगर आप थर्ड ईयर में ही अपना जो ग्रेजुएशन है उसे क्विट करोगे तो आपको थर्ड ईयर की डिग्री आपको दे दी जाएगी और ये डिग्री हर जगह वैलिड रहेगी। आगे दिल्ली यूनिवर्सिटी कौन से नोटिस निकालती है तो ये आपको बता दिया जाएगा, पर फ़िलहाल तो ये डिग्री आपकी थर्ड ईयर, अगर आप 3 साल की ग्रेजुएशन करोगे तो ये भी आपकी वैलिड है। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आप इसमें थर्ड ईयर की डिग्री अपनी लगा सकते हो। तो ये आपकी वैलिड डिग्री है, तो आप इसे जब मर्जी आप जहाँ पे भी आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप इस वीडियो को स्किप ना करें, आप वीडियो को पूरा। तो हमारा सबसे बड़ा टॉपिक अब यहाँ शुरू होता है कि आपको फोर्थ ईयर में क्या सिखाया जाएगा। अभी तो ये बताया जा रहा है कि अगर आप फोर्थ ईयर में अपने एडमिशन लोगे तो आपको एडिशनल डिग्री आपको मिलेगी, जिसमें आपको रिसर्च से रिलेटेड आपको सिखाया जाएगा। आपके कोर्स में आपको डीपली रिसर्च करवाई जाएगी। उसमें आपको बताया जाएगा कि इस कोर्स में आपको क्या आप आगे सीख सकते हो। आपको प्रैक्टिकल आपके करवाए जाएंगे, आपको इंटर्नशिप दी जाएगी। तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है अगर आप अपने कोर्स, अपने सब्जेक्ट में काफ़ी ज़्यादा डीपली नॉलेज लेना चाहते हो तो आप अपने फोर्थ ईयर को आप कंटिन्यू कर सकते हो। ये चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक ये है कि जिन्होंने पिछले साल अपने एडमिशन करवाए थे और जो अभी इस साल एडमिशन करवाएंगे तो क्या उन्हें 4 साल की ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। तो ये सबसे बड़ा सवाल था। तो अभी तो ये फ़िलहाल कंपलसरी नहीं है, पर जब तक ये अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट करेंगे
तो तब तक ये कोई अपडेट आ सकता है कि जो ग्रेजुएशन है वो 4 साल की हो जाएगी। तो हाँ, इनको भी 4 साल की ग्रेजुएशन करनी पड़ सकती है। अगर आगे चल के कोई सा अगर नोटिस आया तो इनको करनी पड़ जाएगी, क्योंकि ये ड्यू सोल की तरफ से आ सकता है। और आगे जो भी अपडेट होगी वो हमारे द्वारा आपको बता दिया जाएगा। तो फ़िलहाल अभी के लिए तो इनका जो 3 साल की डिग्री है वही वैलिड है। और फ़िलहाल ये अगर अगर जिन्होंने पिछले साल एडमिशन लिया था, जिन्होंने इस साल लेंगे, तो अगर वो चाहे तो 3 साल की डिग्री भी करके उनको डिग्री मिल जाएगी। अगर 3 साल की अगर वो ग्रेजुएशन करेंगे, अगर वो ग्रेजुएशन 3 साल की करेंगे तो फिर भी उन्हें डिग्री दे दी जाएगी। तो आप आप सभी के जो भी डाउट्स हैं, तो ये जितने भी आपको जो टॉपिक मिले हैं, तो आप इन सभी टॉपिकों को ध्यान से देखें। और जो टॉपिक अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि आपका रिस्पांस दे सकें। दिल्ली यूनिवर्सिटी की रेगुलर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड है और इसमें आपको सारी नॉलेज आपको एक साथ मिल जाएगी। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और जिन्होंने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वो जाके ज्वाइन करो, और अपने दोस्तों को शेयर करो ये वीडियो।